तहव्वुर राणा पर धारा 16 लगाई गई, 18 और 20 लगाई गई है और तहव्वुर राणा पर धारा 120 बी, 121, 121 ए लगाई गई, धारा 302, 468 और 471 भी लगाई गई है। कैसी धाराएं हैं? हत्या का मुकदमा, दस्तावेजों की जालसाजी और इतना ही नहीं, जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल, यह भी अपराध है और यूएपीए के तहत इस पर मुकदमा भी चलेगा। और सबसे बड़ी बात यही कि इसलिए आज नजर बनी हुई है क्योंकि अब ये कई सारे राज खोलेगा। और हमारी सहयोगी कोमल लगातार ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। कोमल, यही कहा जा रहा है आतंकी को पकड़ा गया है, भारत घसीट कर लाया गया है, लेकिन अब राज कई सारे हैं जो खोले जाएंगे। कौन सी पूछताछ, कौन से सवाल, बताइए जरा, क्या अपडेट्स आपके पास? बिल्कुल मृदुल, देखिए अगर सवालों की बात करें तो जो सूत्रों से हमें जानकारी मिल रही है उसके अनुसार जो है सवालों की एक लंबी फेहरिस्त तैयार की गई है और सबसे ज्यादा डर जो है अगर हम तहव्वुर राणा की बात करें तो उन्हें बल्कि पाकिस्तान में बैठे उनके आकाओं से ही होगा, क्योंकि जब उनसे पूछताछ होगी तो ऐसे में कई बड़े नामचीन लोगों का नाम भी जो है वो भी सामने आ सकता है। तो ऐसे में देखिए कई गंभीर सवाल भी खड़े हो सकते हैं। आखिर उनकी क्या प्लानिंग थी, क्या उस दौरान जो हमला हुआ था उससे ज्यादा हमला करने की भी प्लानिंग थी? इस कड़ी में भी देखिए सवाल जवाब हो सकते हैं, कई कड़ियां जोड़ी जाएगी, लेकिन कॉलर पकड़कर इस आतंकवादी को भारत लाया गया है। भारत के लिए एक बहुत बड़ी जीत भी है। अब हम बात करें तो पालम एयरबेस से ठीक 100 मीटर की दूरी पर अगर आप आएंगे तो ये वही रूट है जहां से कॉलर पकड़ करके तहव्वुर राणा को जो है एनआईए दफ्तर लेकर के जाया जाएगा। यहाँ पे पूरी तरह से देखिए सिक्योरिटी भी अलर्ट तो कर दी गई है। ऋतु भी आपको तस्वीरें दिखा रही है, यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस भी आपको नजर आ रहे होंगे। तो मैया मार्ग होते हुए, धौला कुआं होते हुए, अकबर रोड और इंडिया गेट होते हुए वो पटियाला हाउस कोर्ट जाएंगे। तो ऐसे में देखिए बस अब कुछ ही चंद मिनटों का इंतजार है जब तहव्वुर राणा जो है यहाँ से निकलेंगे और इसी रूट का वो सहारा लेंगे और उनका काफिला जो है भारी सुरक्षा के बीच इसी रूट से गुजरेगा और उसके बाद देखिए एनआईए दफ्तर जाएंगे, तमाम सवाल जवाब होंगे। लेकिन उससे पहले प्रोसेस की बात करें तो कोर्ट में उसे पेश किया जाएगा, उसके बाद कस्टडी ली जाएगी। अगर कस्टडी ले जाती है, एनआईए को कस्टडी लेते हैं तो कई लंबे सवाल जो है, कई सवालों की फेहरिस्त है वो पूरी तरह से तैयार कर लिए गए हैं, वो सवाल पूछे जाएंगे। लेकिन इस बीच बात करें तो अगर 26 से 11 जब भी हम मृदुल जिक्र करते हैं, बिल्कुल आप जिक्र कर रही है 26/11 का, और 26/11 हमले में क्या भूमिका थी आज आपको बताने वाला हूं। नीचे आप देख लीजिए क्योंकि अगला नंबर हाफिज सईद का होने वाला है। क्या भूमिका थी आइए जरा दिखा देता हूं। मुंबई में दर्शकों सीरियल ब्लास्ट हो गया था उस दौरान, सीरियल ब्लास्ट, और आप सोचिए तहव्वुर राणा की बहुत बड़ी भूमिका थी क्योंकि यही था जिसने पूरी साजिश रची थी और इसी साजिश को इसने ऐसे अंजाम दिया किसी को पता नहीं लगा। लेकिन जैसे जैसे जांच बढ़ी वैसे वैसे सामने आया। मुंबई के सीरियल ब्लास्ट में इसकी भूमिका क्या थी ये पूछा जाएगा। डेविड कॉलमैन हेडली की मदद कैसे की ये पूछा जाएगा। हमलों की प्लानिंग करने में तहव्वुर राणा का क्या रोल था, जानकारी जुटाने में क्या और कैसे मदद की गई, ये वो सवाल हैं जो तहव्वुर से पूछे जाएंगे। और इतना ही नहीं, पाकिस्तान की भूमिका क्या थी, आईएसआई की भूमिका क्या थी, पाकिस्तान के तमाम जो बड़े बड़े अधिकारी हैं वहां से तहव्वुर राणा को एक एक जानकारी मिल रही थी, कैसे मिल रही थी। जतिन हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जतिन के साथ कुछ हलचल दिखाई दे रही है। जतिन आज बिल्कुल मृदुल, मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं कि नहीं, ये दफ्तर के बाहर डॉग स्क्वाड पहुंचा है और बाहर बैरिकेडिंग की गई थी उसको पूरे तरीके से आगे बढ़ जाइए जतिन। हाँ। नजदीक से मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं कि किसी भी तरीके का थ्रेट ना हो, सिक्योरिटी थ्रेट ना हो, कोई सस्पिशियस चीज यहाँ ना हो, उसको देखते हुए ये जो सिक्योरिटी थ्रेट है जिसको बॉम्ब स्क्वाड भी हम लोग बोलते हैं, और वो यहाँ पर आप देखेंगे तमाम मेटल डिटेक्टर लिए डॉग स्क्वाड के साथ यहाँ पर मौजूद है। उस पूरे इलाके को सैनिटाइज किया जा रहा है। तो एक तरफ जहाँ तहव्वुर राणा दिल्ली लैंड कर चुका है, पटियाला हाउस कोर्ट में उसकी पेशी होनी है, कस्टडी मांगी जाएगी और इसी एनआईए हेडक्वार्टर में उसको रखा जाएगा। उससे पहले कि ये पूरे आप देखेंगे जितने भी बैरियर्स यहाँ पर लगाए गए हैं, चाहे वो प्लास्टिक के हो, मेटल के हो, कंक्रीट के हो, हर किसी को जो प्रॉपर इक्विपमेंट्स है उससे चेक किया जा रहा है। और ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, अपने साथ डॉग स्क्वाड को भी लेकर आइए। ट्रेन डॉग होते हैं जो कि पूरे इलाके को बहुत तेजी से सैनिटाइज करते हैं, कोई सस्पिशियस चीज होती है तो उसको मार्क करते हैं। और आप देखेंगे कि पूरी बाउंड्री जो है गेट नंबर 1 से लेकर गेट नंबर 2 तक, क्योंकि 2 ही
बड़े गेट हैं जहां से इन और आउट होता है, और तस्वीरें हम आपको आगे बढ़कर दिखाएंगे। देखिए गेट नंबर 2 पर अब जो डॉग स्क्वाड है वो यहाँ पर पहुंचा है। इस पूरे रोड को सुबह से ही बंद कर दिया गया था, लेकिन अब जैसे जैसे और ये तस्वीर जतिन वाकई बता रही है, एक्सक्लूसिव तस्वीर इस समय रिपब्लिक भारत पर आपको दिखा रहे हैं। सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है, डॉग स्क्वाड पहुंच गया है, यानी एनआईए हेडक्वार्टर कभी भी आतंकी तहव्वुर राणा को लाया जा सकता है। जतिन आप नजर बनाए रखिएगा, क्योंकि 26/11 में जो हमला हुआ वो भारत को 17 साल तक इंतजार था कि हिसाब कैसे किया जाएगा, और अब वक्त आ गया है। उस वक्त यूपीए की सरकार थी, लेकिन तहव्वुर का प्रत्यर्पण नहीं हो पाया, और ऐसे में जब मोदी सरकार में यह संभव हुआ तो कांग्रेस इसका श्रेय लेने के लिए आगे आ रही। और इतना ही नहीं, कांग्रेस के नेता तो आतंकी तहव्वुर को कानूनी अधिकार देने की मांग कर रहे हैं, जो कांग्रेस का असली चेहरा बता रहा है। देखिए जरा, आतंकी तहव्वुर राणा का अमेरिका से प्रत्यर्पण मोदी सरकार की कूटनीति का ही असर है। इजराइल से लेकर दूसरे डिप्लोमेट्स मोदी सरकार की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस में अब इसे लेकर श्रेय लेने की होड़ मच गई है। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम इसे 2014 के पहले की यूपीए सरकार की तैयारी का नतीजा बता रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि कांग्रेस सरकार ने आतंकी को लाने की कोशिश की थी। उस वक्त मैं होम मिनिस्टर नहीं था, मैं पावर मिनिस्टर था, लेकिन ये कंटिन्यूस प्रोसेस है गवर्नमेंट का। हम प्रयास कर रहे थे उसको लाने के लिए, क्योंकि ये 26/11 का जो मामला था वो डिगअप करना बहुत जरूरी है, आज भी जरूरी है। हमारी मांग है कि जिस तरह से अजमल कसाब के खिलाफ मुकदमा चला है, कसाब को पूरा अपना बचाव करने का, अपने वकील देने का, तो इसी तरह से राणा का जब ट्रायल होगा तो इसी तरह से उसको पूरा कानूनी तरीके से अधिकार देकर उसको जो भी सजा हो उसको स्वीकार करना पड़ेगा। जब भारत पर हमला हुआ तो देश में यूपीए सरकार थी, लेकिन अब तक आतंक का हिसाब हो रहा है तो मोदी सरकार है। कांग्रेस इसे यूपीए सरकार का नतीजा बता रही है। यूपीए सरकार की जिम्मेदारी ही थी कि वो मुंबई हमले के दोषी तहव्वुर राणा को अमेरिका से घसीट कर भारत लाए, कानून का शिकंजा कसे, 26/11 हमले के पीड़ितों को न्याय दिलाए। लेकिन यूपीए सरकार पर आरोप लगाए जाते रहे कि यूपीए सरकार ने तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण के लिए एक डिप्लोमेटिक नोट तक जारी नहीं किया। और जब कांग्रेस ऐसे बयान दे रही है तो बीजेपी ने भी पलटवार कर दिया है। हिंदुस्तान में एक नहीं अनेकों बम धमाके कांग्रेस की सरकार के समय हुए, कांग्रेस हाथ पे हाथ धर के बैठी रही, लेकिन मोदी सरकार ने विदेशी धरती से भी, विदेशी सरकारों से भी उन गुनहगारों को वापस पकड़ कर लाए। अब हमारे हिंदुस्तान के कोर्ट उनको सजा सुनाएंगे। इतना ही नहीं, बीजेपी कांग्रेस पर वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगा रही है। साथ ही अब तो मांग कर दी है कि कांग्रेस को देश से माफी मांगनी चाहिए। जब तहव्वुर राणा का एक्सट्रेडिशन हो रहा है, आज उसका स्वागत करने के बदले आज भी राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्र नीति की इतनी बड़ी जीत पर वोट बैंक की राजनीति की जा रही है। लेकिन सवाल ये कि क्या तहव्वुर राणा को लाना आसान था, क्योंकि हमलों के बाद भी देश में 5 साल यूपीए की सरकार थी, लेकिन तब कोई एक्शन नहीं हुआ। और जब मोदी सरकार में आतंकियों का हिसाब हो रहा है तो श्रेय लेने वालों की होड़ मच गई है। लेकिन आज दर्शकों आपको बताने वाला हूं, तमाम सहयोगी हैं ग्राउंड पर, तस्वीर दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले आज आपको बताता हूं कि वो एनआईए की टीम कौन सी है, वो कौन से अधिकारी हैं जिसने यूएस में पैरवी की और आज आतंकी तहव्वुर राणा को हम घसीट कर भारत लेकर आए। हम जाएंगे सुमित के पास, लेकिन उससे पहले उन अधिकारियों के नाम आज आपको बताता हूं कि कैसे उन्होंने पूरा एक्शन किया है। ये देखिए, सबसे पहला नाम है आशीष बत्रा का, झारखंड पुलिस कैडर के 1997 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं। जहानाबाद, रांची में ये अपनी सेवाएं दे चुके हैं और एनआईए में आईजी हैं आशीष बत्रा, इनकी बहुत बड़ी भूमिका है। इसके बाद नाम आता है जया राय का, डीआईजी के पद पर ये तैनात हैं। ये भी 2011 में झारखंड कैडर के आईपीएस हैं।